अजान अवेश पाकिस्तान की तरफ से अपने डेब्यू मैच में 100 करने वाले 14वें पाकिस्तानी बैट्समैन बन चुके। अजान अवेश भाई साहब मेरे हिसाब से यंगेस्ट प्लेयर आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने डेब्यू मैच के अंदर पाकिस्तान की तरफ से 100 लगाया। अजान अवेश की इस वक्त जो एज है वो 21 वेर जो है यहाँ पर पता है, यानी कि 21 साल अजान अवेश भाई साहब अपने डेब्यू मैच के अंदर सेंचुरी लगाकर खड़े हैं। मतलब पाकिस्तान का फ्यूचर कहीं ना कहीं पर ब्राइट हमें नजर आ रहा है। अजान अवेश यहां से हमें मिला एक अच्छा, आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश की कंडीशंस के ऊपर जाकर उसने आज 103 रन की बारी के लिए, कल जब वो 50 के करीब था तो उसके बाद 85 के ऊपर पहुंचा, फिर उसके बाद डे ऑफ हो गया, डे खत्म हो गया, स्टंप हो गया, फिर उसके बाद आज सुबह आया तो भाई साहब उस बंदे ने सेंचुरी स्कोर कर दी। आगे जो फास्ट बॉलर है, नहीद राना जैसे फास्ट बॉलर, जिनकी आप कह सकते हैं कि जो रफ्तार थी वो 140 से ऊपर ऊपर थी। हालांकि बाउंसर ही पहला अजान अवेश को पड़ा था जो मारा गया नहीद राना की तरफ से, लेकिन उनकी जो स्पीड थी वो 140 के ऊपर ऊपर थी। एक 21 साल बैट्समैन जो डेब्यू करके आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर कितना होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। और आगे आप कह सकते हैं कि 140 प्लस की स्पीड से बॉलिंग कराने वाला बॉलर हो तो फिर आपका खेलना बहुत ज्यादा मुश्किल बन जाता, आपके ऊपर प्रेशर आ जाता, फिर आपको उसने पहली बॉल के ऊपर बाउंसर दे मारो। लेकिन भाई साहब अजान अवेज ने 103 रन की बारी खेली और अजान अवेज मेरे हिसाब से यंगेस्ट प्लेयर पाकिस्तान की तरफ से बन चुके हैं जिन्होंने अपने डेब्यू मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर की टेस्ट के अंदर, और वो 14वें प्लेयर बन चुके हैं पाकिस्तान की तरफ से। इन्होंने अपने डेब्यू मैच के अंदर भाई साहब सेंचुरी स्कोर की 14वें बैट्समैन। मैं आपको लिस्ट वो बता दूं जिसके अंदर बाकी दीगर प्लेयर भी शामिल है। अजान अवेज जिन्होंने रिसेंट की सेंचुरी, वो आप कह सकते हैं कि सन 2016 कामरान गुलाम सन 2024 के अंदर जब वो डेब्यू करते हैं तो भाई साहब वो भी 100 लगाते हैं। आबिद अली सन 2019 के अंदर डेब्यू करते हैं, वो भी 100 लगाते हैं। उमर अकमल सन 2009 में 100 लगाते हैं जो टेस्ट के लिए वो डेब्यू करते हैं। फवाद आलम भाई साहब डेब्यू करते हैं तो वो 100 लगाते हैं। यासिर हमीद सन 2003 में 100 आप कह सकते हैं कि 100 लगा। तौफीक उमर सन 2001, अजहर महमूद आप कह सकते हैं कि 1997 के अंदर उन्होंने, बाकी और भी प्लेयर्स हैं लेकिन और आप कह सकते हैं कि काफी पीछे के प्लेयर्स हैं, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि हमारी आंखों के सामने खेलते रहे मैंने आपको वो बता दी। आबिद अली ने तो मेरे सामने 100 लगाए थे। आबिद अली तो शायद उनको जो हार्ट प्रॉब्लम्स हुई थी उसकी वजह से तो दोबारा नजर नहीं है, उनकी आप कह सकते हैं कि किसी ने केयर नहीं किया। अब आबिद अली कहां पर नजर आता है, वरना तो आबिद अली भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था हमारी, आप कह सकते हैं कि टेस्ट। लेकिन बाबर आजम नहीं था इस टेस्ट के अंदर, फिर भी पाकिस्तान 315 के ऊपर पहुंच चुकी, ये बहुत बड़ी बात है। डेब्यू हमारी तरफ से दो लड़कों ने किया, एक तो अजान अवेज भाई साहब जिसने 100 ठोक दिए, दो लड़के हमारे नए नए आए उन्होंने डेब्यू किया और यंग प्लेयर थे। और आप पाकिस्तान देख लो 315 और पहुंचा पे सलमान और रिजवान खड़े हुए ग्रीस के ऊपर। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 खिलाड़ी हमारे आउट है, मतलब पाकिस्तान अच्छा जा रही है। अभी पाकिस्तान के हाथ में भी टेस्ट है, बांग्लादेश के हाथ में भी टेस्ट है, और ड्रा की सिचुएशन भी आप कह सकते हैं कि 10% है। मतलब दोनों तरफ टेस्ट है और ड्रा के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि टेस्ट आ सकता है। बाकी ये है कि बाबर आजम अब कहां पर आकर खेलेंगे। अजान अवेज भी भाई साहब अच्छी खेलकर सेंचुरी लगा कर गया, अब बाबर आजम को आप कहां पर खिलाएंगे, 4 पर खिलाएंगे, 5 अगले टेस्ट मैच के अंदर, तो बहुत सारी चीजें इन आउट होंगी। लेकिन बाय द वे मुझे अच्छा ये लगा कि हमने जो यंग प्लेयर डोमेस्टिक वगैरह से जो हमने उठाया उनको हमने मौका दिया, जैसे 21 साल अजान अवेज, ऐसे और भी प्लेयर्स मौजूद हैं। मौका मिला अजान अवेज को, उसने अपने मौके को जाया नहीं होने दिया। पहले टेस्ट मैच के अंदर भाई साहब सेंचुरी लगाकर खड़ा हुआ, मतलब ये कि अपना एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक नाम बना दिए कि भाई साहब उनका नाम जब भी लिया जाएगा वो डेब्यूटेंट सेंचुरी में आएंगे, नाम बना दिया। अगले आने वाले मैं समझता हूँ कि 10-15 सालों के अंदर ये लड़का आपको बहुत ऊपर दिखाई देगा, जैसे ये इनिंग खेल कर गया और जैसे ये शॉट्स मार रहा था। मैं अगेन बोलूंगा कि आगे वो फास्ट बॉलर थे जो 140 प्लस की रफ्तार से बॉलिंग कर रहे थे, 140 प्लस की रफ्तार से, 140 प्लस की रफ्तार से। शाहीन शाह अफरीदी 125 126 पर जा रहे थे, लेकिन अजान अवेश के अगेंस्ट वो बॉलर्स थे जो 140 प्लस बॉलिंग कर रहे थे, और उनको आप कह सकते हैं कि खेलना, और आपका डेब्यू मैच हो फिर आप यंग हो 21 साल के हो तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अजान अवेज ने जिस तरीके से 140 प्लस वाले बांग्लादेश के बॉलर्स को खेला, ये एक बहुत बड़ी बात थी उनके खुद के अंदर भी। और इन चीजों के ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि हमें गौर करना चाहिए कि आगे बॉलर से वो धाकड़ बॉलर थे, कोई आम खास बॉलर नहीं थे जो 100 की स्पीड से करा रहे थे कि चलो टेस्ट है। वो 140 प्लस से ऊपर जा रहे थे, नहीं जाना 140 प्लस से ऊपर ऊपर भाई साहब वो गुजर रहे थे। मैं उस वक्त था कि यार ये लड़का नहीं खड़ा होगा, लेकिन इसने सेंचुरी लगा दी, ये बहुत बड़ी बात हो गई। अभी देखो पूरा दिन पड़ा है लेकिन पाकिस्तान के हाथ में टेस्ट वापस आ चुका है ये वाला।